अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। और जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत मज़ेदार ओमानी चिकन। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल and click on the bell icon to get updated with my new and the latest recipes. Now let's start with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ओमानी चिकन बनाने के लिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें 750 ग्राम्स हमने मीट लिया है, चिकन मीट। मैंने बॉइल्ड बेबी पोटैटोज़ लिए हैं, ये 10 to 12 बेबी पोटैटोज़ हैं, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट हैं, ये आराम से मिल जाते हैं। ये बेबी अनियन लिए हैं मैंने, ये भी 10 to 12 लिए हैं। योगर्ट लिया है 150 ग्राम्स लिए हैं हमने इसमें। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और इसके साथ हमने इसमें ये साबुत लाल मिर्च लिए, हरी मिर्चें लिए 3 से 4 मैंने बारीक काट लिए, काजू लिए, कैश्यू नट्स लिए मैंने 8 to 10 लिए, या आप वेरी कर सकते हैं, ज़्यादा लेना चाहिए ज़्यादा भी ले सकते हैं। पीनट्स मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून लिए हैं, और मैंने ऑलमंड्स लिए हैं हमने 10 to 12 ऑलमंड्स लिए, और हमने मिल्क लिए 1 कप। अब हम इसके फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि हाउ विल वी मेक इट। व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले हमने एक बोल में ये 150 ग्राम्स जो योगर्ट है वो हमने ऐड करना है। इसके साथ सॉल्ट जो 1 टेबलस्पून था, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, and this is green chilies. Now we will mix it like this. और इसके साथ हम अपना चिकन इसमें ऐड कर देंगे which is 750 grams. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, like this. हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमने हाफ आवर मैरिनेट करना है। जितनी देर में मैरिनेट होता है हम इसके दूसरे फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए हमने हाफ कप ऑयल लिया है। अब हम सबसे पहले जो साबुत लाल मिर्च है इसको हमने फ्राई करना है। ये हल्की सी फ्राई होंगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, 2 मिनट्स हमने इसको फ्राई किया। हमारी ये लाल मिर्चें बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं, क्रिस्पी। इसको हम साइड पे कर दें और इसी ऑयल में फिर हमने अनियन को, अपनी बेबी अनियंस को फ्राई करना है। इसको हमने तेज़ आंच में करना है कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए, फिर हम इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी कलर हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया हमारी अनियन पे भी। दिस इज़ ऑल्सो रेडी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ लाइक दिस, और इसमें फिर हम पोटैटो, स्वीट पोटैटोज़ जो बेबी पोटैटोज़ हैं, हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए बेबी पोटैटोज़, दिस इज़ बॉइल्ड पोटैटोज़। मैंने इसको बॉईल किया हुआ फॉर 5 to 10 मिनट्स। ये सिर्फ इसके बाद कलर आएगा तो दिस इज़ रेडी। आप पोटैटोज़ बॉईल करके डालेंगे वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा प्यारी लगेगी। दिस इज़ यूनिक रेसिपी, मस्ट ट्राई इट एट होम। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटोज़ अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, इसने कलर चेंज कर लिया। एट दिस स्टेज मैं इसको डिश आउट करूँगी। हमारी सारी वेजिटेबल्स इस तरह रेडी हो गई हैं दोनों, और अब हम इस ऑयल में फर्दर प्रोसीजर की तरफ चिकन ऐड करते हैं। ये देखें, अब हमारा चिकन हाफ आवर जो मैरिनेट हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे इसी ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से। We have added all the spices. तो हम इस चिकन को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चिकन अच्छी तरीके से दही के अच्छी तरह से भुन चुका है। अब एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड वाटर। ये मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिए। इसको हम जस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए लोअर मीडियम फ्लेम पे बंद कर देंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और इन द मीन वाइल हम नट्स की मिक्सचर बनाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, अब हमने एक पैन में 2 टीस्पून हमने ऑयल लिए और इसमें सारे नट्स हम फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है थोड़े हाई फ्लेम पर,
پھر ہم اس کو ملک ڈال کے گرائنڈ کریں گے. اب دیکھیے ویورز, ہم نے جگ میں 1 کپ جو ملک تھا وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے, اور ساتھ ہی فرائیڈ نٹس جو بھی فرائی کیے ہیں وہ سارے ایڈ کر کے اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ سا بنا دیں گے. یہ دیکھیں ویورز, الحمدللہ ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے. یہ اس وقت اچھے سے گل چکا ہے. یہ ہلکی سی اس میں گریوی ہے جو ہم نے رکھنی ہے. اب اس پوائنٹ پہ جو ہم نے مکسچر بنایا ہے نٹس کا مکسچر وہ ہم ایڈ کریں گے. اس کو صرف 2 سے 3 منٹ اب ہم نے چمچ چلانا ہے کہ تھوڑا سا اس میں یہ ابزارب ہو جائے, اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے. اور اس کے بعد تھوڑا چمچ چلانا ہے بیکاز نٹس کا ہونا نیچے لگنے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس کو ہم 2 منٹ اور چلاتے ہیں چمچ. یہ دیکھیں اس کی گریوی بن چکی ہے الحمدللہ. اب اس پوائنٹ پر ہم یہ ہمارے جو پہلے فرائی ہم نے کیے ہیں پوٹیٹوز انین وہ ہم ایڈ کر دیں گے. اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. وہ آلریڈی کوک ہیں, بس ودن 1 to 2 منٹس میں ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزیدار ہے. اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. Now I'm going to dish it out. الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی عمانی چکن بہت ہی ڈفرینٹ اور یونیک ریسیپی از ریڈی ٹو ایٹ. اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے فیڈ بیک دیجیے گا آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں. ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک آن دا بیل آئکن سو یو گیٹ اپڈیٹڈ ود مائی نیو اینڈ دا لیٹسٹ ریسیپیز. اس کے ساتھ ہی مزینہ عاطف کو دل پسند فوڈ زون کی طرف سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.